हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ पढ़ने, सीखने, जानने, समझने, जीवन में व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं। लेते हैं स्कंद 1 के 8वें अध्याय का 34वां श्लोक। धरती के भार से उद्धार हेतु भगवान का अवतरण। पहले श्लोक को पढ़ेंगे, फिर उसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। किसने किसको कब कहां क्यों कहा इत्यादि इत्यादि देखते हैं। फिर उसका श्लोक का जो पूर्ण अर्थ है वो देखेंगे। फिर गूढ़ विश्लेषण, तात्विक विश्लेषण, दार्शनिक विश्लेषण, कुछ डे टू डे लाइफ का उदाहरण देखेंगे। एंड जो मेन टेक अवे है, that's what we will discuss, and that's how we will be concluding it within 10 to 15 minutes or so. तो पहले श्लोक देखते हैं। भार अवतरणाय अन्य भुव नवा इव उदधौ सिद्धन्त्या भूरि भारेन जाता ही आत्मभू आर्तिता। अब देखेंगे भार अवतरणाय, भार जोड़ अवतरणाय है, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए। अन्य मतलब अन्य लोग कहते हैं। भुवा मतलब हुआ पृथ्वी की, नवाइव मतलब नाव के समान, उद्धौ मतलब सागर में, सिद्धन्त्या मतलब डूबती हुई, थकित, भूरि भारेन मतलब अत्यधिक भार से, जाता मतलब उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, ही मतलब निश्चय ही, आत्मभू मतलब हुआ स्वयंभू भगवान स्वयं, आर्तिता मतलब हुआ पीड़ा से प्रेरित होकर। अब देखते हैं किसने किससे कहा, कब क्यों कहा। यह श्लोक भी कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। यह उनकी स्तुति का एक भाग है। अब देखते हैं कहां कहा गया। यह कथन हस्तिनापुर में कहा गया था, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। कब कहा? यह घटना महाभारत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, आज से लगभग 5000 वर्ष से भी पहले कलयुग के आरंभिक चरण में घटित हुई थी। क्यों कहा? कुंती देवी इस श्लोक में तीसरे मत, जो श्लोक में अन्य को प्रस्तुत करती है, जो भगवान के अवतरण का उद्देश्य पृथ्वी का भार हल्का करना बताती है। वह तुलना करती है कि जैसे एक नाव समुद्र में अत्यधिक भार से डूबने लगती है। इसमें श्लोक में नावा उद्धौ, भार को भूरि भारेन प्रयोग किया गया है, सिद्धांत्या। उसी प्रकार पृथ्वी भी पापी राजाओं के भार से त्रस्त थी। वह कहती है कि भगवान आत्मभू मतलब ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना, इसमें शब्द प्रयुक्त किया गया है, आर्तिता किए जाने पर पृथ्वी का भार कम करने, जो सबसे पहला शब्द देखा होगा, भार अवतरणाय के लिए अवतरित हुए हैं। यह श्लोक भगवान के सर्वशक्तिमान और रक्षात्मक स्वभाव को दर्शाता है, जो देवताओं की प्रार्थना पर सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। अब इस श्लोक का हिंदी अर्थ समझते हैं। अन्य लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ कि पृथ्वी जो अत्यधिक भार पापी राजाओं, दुष्ट शक्तियों, राक्षसों, राक्षसियों से दब गई थी, उस भार को उतारने के लिए वे स्वयं आत्मभू प्रकट हुए। जैसे समुद्र में डूबती हुई नाव को बचाने के लिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति आता है, वैसे ही भगवान ने करुणावश पृथ्वी का भार उतारने हेतु अवतार लिया। अब इसका गूढ़ दार्शनिक तात्विक विश्लेषण से समझने की कोशिश करते हैं। भार अवतरण का अर्थ केवल भौतिक भार, राजाओं की संख्या नहीं, बल्कि अधर्म, पाप, दैत्य भाव का भार भी है। पृथ्वी का
सिद्धंत्या थक जाना, यह सूचक है कि धर्म का पतन और अधर्म का प्रचार प्रसार चरम पे था। भगवान आत्मभू हैं, अर्थात किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं है, वे स्वयं प्रकट होते हैं, समय समय पर सृष्टि की रक्षा हेतु होते हैं। यह श्लोक भगवान के अवतरण तत्व को स्पष्ट करता है, जो श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक के सिद्धांत, जो धर्म स्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, से पूर्णतः मेल खाता है। यहाँ नवा इव उधव का उपमान इस बात को दिखाता है कि जैसे नाव बिना सहारे डूब जाती है, वैसे ही अधर्मग्रस्त, जो पूरा अधर्म से भरा हुआ है, पृथ्वी भी भगवान के बिना संभाल नहीं सकती। बहुत सारे अधर्मी हो गए हैं, तो भगवान वो संभालने के लिए आए। और इसको दूसरी तरह से हम गूढ़ विश्लेषण को देख सकते हैं। यह श्लोक भगवान के अवतार के कॉस्मिक उद्देश्य को स्थापित करता है, ब्रह्मांडीय उद्देश्य को स्थापित करता है, जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखना है। इसका मतलब हुआ पृथ्वी का बोझ। यहाँ भूरी भारेना मतलब अत्यधिक भार से तात्पर्य केवल भौतिक भार से नहीं है, बल्कि अधर्म और पापी राजाओं के कारण हुए नैतिक तथा आध्यात्मिक असंतुलन से है। जब पृथ्वी पर अधर्म और हिंसा बढ़ जाती है, तो पृथ्वी स्वयं एक जीव की तरह पीड़ित होती है। नाव और समुद्र का दृष्टांत, यह दृष्टांत भगवान के कार्य की सटीकता को दर्शाता है। जैसे एक नाव में अधिक भार होने पर उसे तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पीड़ित व्यक्ति को तत्काल दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। भगवान उस नाविक के समान हैं जो डूबती हुई नाव सिद्धंत्या को बचाते हैं। ब्रह्मा की प्रार्थना आर्तिता जो श्लोक में है, यह सिद्धांत स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में जब भी कोई बड़ी समस्या आती है, तो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान का अवतरण केवल ब्रह्मा की प्रार्थना के उत्तर के रूप में होता है। यह दर्शाता है कि भगवान अपनी चेतना में रहते हुए भी अपने भक्तों या ब्रह्मा जैसे उच्च अधिकारियों की प्रार्थना पर क्रियाशील होते हैं। अवतार का उद्देश्य का समन्वय अगर हम देखें, तो कुंती महारानी ने 3 मत दिए, जो 32वां 34वां सब में से 32 33 34 में बता रहा है कि भक्तों का गौरव बढ़ाना, धर्म अधर्म का संतुलन बैलेंस बनाना और पृथ्वी का भार कम करना। ये सभी उद्देश्य एक ही दिव्य योजना के विभिन्न पहलू हैं। अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई अस्पताल में बहुत रोगी हो और वहां कोई चिकित्सक न हो, तो कोई महान चिकित्सक स्वयं आता है सबको बचाने के लिए। उसी प्रकार जब अधर्म बढ़ा और दुष्टों का भार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी एक विशाल जहाज है, नाव है, जो अंधेरे समुद्र उद्धव में यात्रा कर रहा है। जहाज का भार बुरी भारेना, जहाज पर अत्यधिक भार असुरों और दुष्ट राजाओं का अधर्म से लद गया है। इस भार के कारण जहाज डूबना शुरू हो गया। सिद्धंत्या कप्तान की अपील है, कैप्टन की अपील है। आत्म भूवर्तिता, जहाज का कप्तान ब्रह्मा जी जानते हैं कि वह इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकते। वह तुरंत जहाज के निर्माता और स्वामी और सब लोगों को मेडे मेडे मेडे, पैन 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 ऐसा मैसेज दे करके, डिस्ट्रेस अर्जेंसी का मैसेज दे करके प्रार्थना करते हैं, बुलाते हैं। और स्वामी का आगमन जाता, स्वामी संदेश का उत्तर देते हुए व्यक्ति रूप से जहाज पर आते हैं। जाता उनका एकमात्र उद्देश्य अतिरिक्त और खतरनाक भार, जो अधर्म को हल्का करना, भार उतरना है और जहाज को बचाना है। यह उदाहरण ये दर्शाता है कि भगवान का अवतरण एक सुनियोजित
और आवश्यक प्रक्रिया है जो सृष्टि के गंभीर संकट के समय उच्च अधिकारियों के विनती पर संतुलन बहाल करने के लिए की जाती है। और भी उदाहरण से हम समझ सकते हैं, असुरों का नाश कर भगवान ने पृथ्वी को हल्का किया। देयर आर एन नंबर ऑफ लिस्ट, बहुत बड़ा लिस्ट है। मैं 20-25 का नाम लेता हूं, जैसे पुतना राक्षसी को मारा, शक्टासुर को मारा, तृणावत को मारा, यमलार्जुन वृक्ष को का उद्धार किया, वत्सासुर को मारा, बकासुर से मुक्ति दिलाया, अघासुर सर्परूपी जो राक्षस था उसको उससे उद्धार कराया, धेनुकासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, अरिष्टासुर जो बैल साढ़ के रूप में आया था, व्योमासुर को मारा, केसी घोड़े को मारा, कंस जो मथुरा का अत्याचारी था उनको दमन किया, चाणूर मुष्टिक को मारा, कुटासुर को मारा, शंखचूड़ को मारा, दारुक सात्यक को मारा, नरकासुर जिसे भौमासुर भी बोलते थे, पताल का असुर जिसने 16,000 कन्याएं को बंदी किया था तो उसको भी मारा, मुरासुर नरकासुर का सेनापति जो था उसको मारा, शाल्व को मारा, शिशुपाल युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में हस्तिनापुर में भगवान का मजाक कर रहा था, शब्द बोल रहा था, उसे मारा, दंतवक्र जो शिशुपाल का मित्र था उनको मारा, विदुरथ पौंड्रक को भी मारा, काल यवन को मारा, जंबासुर को मारा, शंबरा, दारुक वगैरह वगैरह। देयर आर एन नंबर ऑफ, और पृथ्वी का भार इन्होंने हल्का किया। इसके अलावा महाभारत युद्ध के माध्यम से भी अनेक अधर्मियों का विनाश किया। डायरेक्टली उन्होंने किसी को नहीं मारा, लेकिन उस युद्ध के माध्यम से अनेक अधर्मियों का नाश किया। वो बोलते हैं ना 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब मैं अपनी विभूतिहीन स्वरूप में प्रकट होता हूं। उसी के अगले श्लोक में उन्होंने भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में होता हूं। मेन चीज ये है कि भगवान को भक्ति चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं चाहिए। और भक्ति, लेट अस सी नवधा भक्ति। आप सब नवधा भक्ति सुने होंगे, जानते होंगे। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार से इसमें 9 तरह की भक्ति सजेस्ट किया गया है। जैसे कि संक्षेप में बोलता हूं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। सबसे आसान जो है वो श्रवण, कीर्तन, स्मरण है। मोरवर ये जो लिस्ट है, जो नाम है नवदा भक्ति के 9, उसमें से ऊपर के 3 आते हैं और ये एक ही साथ हो जाता है अगर आप जो है हरे कृष्णा महामंत्र की जाप करते हैं। अगर जाप करते हैं तो उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जाप कर लिया तो बीमार हो गए, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। किसी भी टाइम, कहीं पे भी, किधर भी आप जाप कर सकते हैं। हंसी मजाक में भी अगर भगवान का नाम लिया ना तो उसमें भी जो है पुण्य ही मिलता है। श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख है, संकेत्यं परिहास्यं वा अस्तोभं हेलन मेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम आशेष अद हरंग विदु। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञानी जन कहते हैं कि संकेत से या हंसी मजाक में या अपमान पूर्वक या अनादर से भी यदि भगवान वैकुंठपति नारायण का नाम लिया जाए, नारायण मतलब श्री कृष्ण भी, विष्णु जी एंड सो ऑन, बहुत नाम है, तो वह नाम सभी पापों का नाश कर देता है। नाम जप से असंख्य लोगों का कल्याण हुआ है। अजामिल जैसे महापापी जिसे यमदूत आया ले जाने के लिए पर छू भी नहीं पाया, विष्णु परिकर ने जबरदस्ती यमपास को काट दिया केवल नारायण कहने से। वो नारायण भगवान का नाम नहीं पुकारा, वो बेटे को डर के मारे पुकारा, नारायण इधर आओ। और इतना ही कहने से विष्णु परिकर, 4 विष्णु परिकर आए थे और 2 जमदूत जमफास लगाया था इसे, तो जमफास को काट दिया।
बाद में जब उस अजामिल को रियलाइजेशन हुआ तो वो नाम जप करने लगा और उस महापापी को बैकुंठ मिला। बैकुंठ का मतलब जहां कोई कुंठा नहीं है, जहां कोई दुख तकलीफ नहीं है, जहां भगवान विराजमान होते हैं। हम सबसे जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे में, मन, कर्म, वचन तथा शरीर से पाप होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। तो अगर हम जाप करते हैं तो अवश्य ही और पुण्य का उदय होगा और सभी पापों का नाश होगा। आप भी जाप करिए, जहां कहीं भी हो, जिस हाल में हो। जो छोड़ के जाना है वही हम दिन रात जमा करने में लगे रहते हैं, और जो लेके जाना है जैसे नाम जाप, भगवत और भक्ति, वो जमा नहीं करना चाहते हैं। तो शुभ काम में देरी क्यों? मेरे साथ बोलिए और बोलते ही रहिए, बोलते ही रहिए। नो मैटर व्हाट यू डू, वेयर यू आर, दिस विल नेवर एवर ट्रबल यू। इससे कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, it will surely open good fortune for you, me and everyone. तो जाप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।